डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पूरे फार्मूले को रेशियो के सीबीएसई के रेशियो के पूरे फार्मूले को पढ़ा था। आज हम कुछ सम करेंगे और ऐसे सम करेंगे जो थोड़े अनकॉमन हो। बहुत इजी सम नहीं करेंगे कि करंट एसेट्स चुन लिए, ऐड किए और करंट लायबिलिटी से डिवाइड किए। तो मैं सबसे पहले बगैर किसी फॉर्मेलिटी के आप लोग सीधे स्टार्ट करें। हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मान लीजिए करंट रेशियो गिवन है 2.5। करंट रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2.5। वर्किंग कैपिटल 60,000। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालना है। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि करंट रेशियो का फार्मूला लिखिए। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन आप सीबीएसई जब बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो सीए और सीएल नहीं लिखेंगे, करंट एसेट्स लिखेंगे और करंट लायबिलिटी लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, आंसर दिया है 2.5। यानी मैं यूं कहूं कि करंट एसेट्स अगर 2.5 है तो करंट लायबिलिटी 1 है। बड़ा सिंपल सी बात है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो गिवन तो 2.5 अगर ऊपर है तो नीचे में क्या है, करंट लायबिलिटी 1 है। अब करंट एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आता है। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी माइनस करने से वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स आपका कितना है 2.5, करंट लायबिलिटी आपका कितना है 1, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 1.5। एकदम इजी वे में समझेंगे। वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 1.5। अब इसको आप देखिए कि अगर आपका वर्किंग कैपिटल 1.5 है, वर्किंग कैपिटल अगर 1.5 है तो आपका करंट एसेट्स कितना है 2.5। वर्किंग कैपिटल जब 1.5 था, करंट एसेट्स 2.5। जब वर्किंग कैपिटल आपका 60,000 होगा तो करंट एसेट्स क्या होगा 2.5 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 आपका आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा आपका करंट एसेट्स। एक बार और रिपीट मारते हैं। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी माइनस करने से आपका क्या आएगा वर्किंग कैपिटल। अब देखो नॉर्मल देखो ना, करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका आएगा वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स है 2.5, करंट लायबिलिटी है 1, तो वर्किंग कैपिटल क्या है 1.5। वर्किंग कैपिटल 1.5 तो करंट एसेट्स 2.5। वर्किंग कैपिटल 60,000, वर्किंग कैपिटल 60,000 है। अभी कितना था 1.5 दिए 2.5। अब ये 60,000 गिवन है क्वेश्चन में, तो करंट एसेट्स कितना होगा, तो करंट एसेट्स आ गया आपका 1 लाख। सेम स्टाइल में आप करंट लायबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल जब आपका 1.5 है तो करंट लायबिलिटी है 1। जब वर्किंग कैपिटल आपका 1.5 है तो करंट लायबिलिटी कितना है 1 है। वर्किंग कैपिटल जब आपका 60,000 होगा तो करंट लायबिलिटी क्या होगा, कैंसिल कराइए, करंट लायबिलिटी आ जाएगा 40,000। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन काफी पसंद किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे आपको काफी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में सॉरी, करंट रेशियो दिया है 2.5, वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फार्मूला आपको मालूम है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको करंट रेशियो बड़े अच्छे से समझा दिया था। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी आपने किया 2.5 बाई 1। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी माइनस करने से वर्किंग कैपिटल आता है। वर्किंग कैपिटल जब 1.5 है तो करंट एसेट्स 2.5। वर्किंग कैपिटल जब 60,000 होगा तो करंट एसेट्स कितना होगा। सिमिलरली जब ये 1.5 है तो ये 1, जब 60,000 होगा तो करंट लायबिलिटी कितना होगा। अब बड़ी आसानी से देख सकते हैं ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2, ये दोनों क्वेश्चन को आप एक साथ आप वॉच करिए। यहां देखिए वर्किंग कैपिटल 1,50,000 दिया है आपको। टोटल लायबिलिटी आपको दी है 3,25,000। लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया है 2,50,000 और आपसे कहता है कि कैलकुलेट करंट रेशियो। आपसे क्या कहता है, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फार्मूला भी आपने लिखा, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये आपका फार्मूला है।
अब कैसे करंट एसेट्स निकले और कैसे करंट लायबिलिटी निकले, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। तो करंट लायबिलिटी के लिए आप देखिए, टोटल लायबिलिटी आपको 325 मालूम है, उसमें लॉन्ग टर्म मालूम है कि 250 है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये दोनों से जोड़ने से आएगा टोटल लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ करंट। कल भी अपन बात किए थे कि शॉर्ट टर्म में क्या है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन दोनों को ऐड ऑन करके क्या आते हैं, टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी गिवन है 3,25,000 और करंट लायबिलिटी आपको मालूम करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपको मालूम है 2,50,000। तो आपको यहां से क्या मालूम चल जाएगा, आपको करंट लायबिलिटी मालूम चल जाएगा। तो वॉच करिए, अपने आपको वक्त दीजिए। टोटल लायबिलिटी गिवन है कितनी दी है, 3,25,000। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी गिवन है 2,50,000। अब शॉर्ट टर्म आ जाएगा। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, करंट लायबिलिटी, यानी 250 में से हम कितना और ऐड करें कि 325 हो जाए। यानी करंट लायबिलिटी निकालने के लिए आपको 325 में 250 माइनस करिए तो करंट लायबिलिटी आपकी आएगी आपकी 75,000। फार्मूला का नीचे का हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया। अब चाहिए करंट एसेट्स। करंट एसेट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी तो आप निकाल चुके हैं 75,000। वर्किंग कैपिटल गिवन है आपका 1,50,000। तो आप यहां क्या निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स कितना होगा, तो करंट एसेट्स इसमें से 75 माइनस करने से 150 आना चाहिए, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,25,000। यहां आ गया 2,25,000। कैंसिल करा लीजिए, आपका रेशियो आ जाएगा। कैंसिल कराइए, कैंसिल करा के आपका रेशियो आ जाएगा 1:1। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन पे अगर आप बात करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा। इन दोनों सम को आप 1 मिनट देखिए कि कैसे बनाया हुआ है। तो करंट रेशियो हमने निकाला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपने देखा 2.5/1 किया, करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी माइनस किया हमने, वर्किंग कैपिटल आया। वर्किंग कैपिटल जब इतना था तो करंट एसेट्स इतना था। जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं, वर्किंग कैपिटल जब 60,000 होगा तो करंट एसेट्स कितना था। वर्किंग कैपिटल जब 1.5 था तो करंट एसेट्स हमारा कितना था, करंट लायबिलिटी कितना था, 1 था। वर्किंग कैपिटल 60,000 होगा तो करंट लायबिलिटी क्या होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, कहीं कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है। ये एक क्लासरूम रिकॉर्डिंग है, कुछ बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उस पार्ट को बहुत अच्छे से समझे। यहां वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल लायबिलिटी 325 अदर देन शेयर होल्डर फंड, यानी कि टोटल लायबिलिटी में सिर्फ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म हमको मालूम है, टोटल में लॉन्ग टर्म माइनस करिए, टोटल लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म माइनस करिए, शॉर्ट टर्म आ जाएगा। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करिए, वर्किंग कैपिटल आएगा। ये दोनों चीज फाइंड आउट मैंने किया, ये रेशियो निकाला। आते हैं नेक्स्ट, हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। करंट रेशियो है 2:1। करंट रेशियो आपको दिया रहेगा 2:1 और आपसे कुछ पॉइंट पूछेगा और उस पॉइंट में आपसे ये पूछेगा कि रेशियो इंक्रीज होगा कि रेशियो डिक्रीज होगा कि रेशियो नॉट चेंज। तो एग्जामिनेशन में सीबीएसई के बच्चे खासतौर से ये ध्यान देना है, यहां पे रेशियो इंक्रीज होगा कि रेशियो डिक्रीज होगा कि रेशियो नॉट चेंज होगा। इंक्रीज डिक्रीज नॉट चेंज, कई जगह ऐसा लिखा रहेगा इंक्रीज, रिड्यूस और नो चेंज। तो जो वर्ड आपको क्वेश्चन में दिया है उसी वर्ड को पहले लिखना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है 2:1, इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। कुछ कंडीशन है, उसमें पूछता है कि इंप्रूव कब होगा, रिड्यूस कब होगा और नॉट चेंज कब होगा। तो आप जब आंसर लिखेंगे तो इंप्रूव वर्ड यूज करेंगे, इंक्रीज नहीं। रिड्यूस होगा तो रिड्यूस वर्ड यूज करेंगे और नॉट चेंज होगा तो नॉट चेंज वर्ड यूज करेंगे। आप अपने मन से इंक्रीज डिक्रीज वर्ड नहीं, जब इंक्रीज डिक्रीज लिखेगा तो इंक्रीज डिक्रीज। तो आते हैं हम, पहला केस ये कह रहा है करंट रेशियो गिवन है 2:1 और फर्स्ट केस में आपसे ये कह रहा है कि हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं
5,000 रुपीज। किसको पेमेंट कर रहे हैं? क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपीज। तो आपको यह मालूम होना चाहिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बढ़िया लिखिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आंसर लिखिए 2/1 और अपने मन से अपने रफ में या वर्किंग नोट में एज्यूम कर लीजिए कि आपका करंट एसेट जो था वो 20,000 था और करंट लायबिलिटी 10,000 था। सर हम 20 और 10 क्यों एज्यूम करें? ठीक है, 2 और 1 है तो इसको 20,000 एज्यूम कर लो। 20,000 की जगह इच्छा करें तो 2 लाख एज्यूम कर लो, तो इसको 1 लाख एज्यूम करो। ऐसा करने से आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। फर्स्ट वर्ड आपका क्या लिखता है? फर्स्ट वर्ड ये लिखता है कि क्रेडिटर को हमने 5,000 पे किया, 5,000 पे किया। अगर जैसे ही आप क्रेडिटर को पे करेंगे तो आपकी लायबिलिटी कम होगी। अब अगर मान लीजिए आपने 5,000 पे कर दिया तो ऐसी कंडीशन में आपकी लायबिलिटी अब 1 लाख की जगह हो जाएगी 95,000। लेकिन साथ साथ में करंट एसेट्स भी कम होगा। 2 लाख में 5,000 माइनस हो जाएगा, आएगा 1,95,000। अब डिवाइड अगर आप करेंगे तो 2 से ज्यादा आएगा, 2 से ज्यादा आएगा। तो क्या था? 2:1 था, 2 से ज्यादा आएगा, यानी रेशियो क्या हुआ? इंप्रूव। और इसके बाद आप आंसर, ये वर्किंग नोट में करना है, नीचे क्या लिखना है ये मैं आपको समझने के ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि आपको तकलीफ नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो और बड़े इजी कोई आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अगर आप एज्यूम नहीं करेंगे तो भी आप थोड़ा सोचना पड़ेगा और ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आप गलत बना दें। इसलिए अपने मन से एक फिगर डाल लीजिए, 20,000, 10,000, 2 लाख, 1 लाख, और इसके बाद फील करिए कि क्रेडिटर अगर हम पे कर रहे हैं तो कैश कम होगा और सेम अमाउंट से लायबिलिटी कम होगी। डिवाइड करेंगे तो इंप्रूव होगा। नीचे रीजन लिखिए, 1 लाइन, सिंगल लाइन रीजन, कि जब कभी हम पे करते हैं उससे हमारा कैश भी कम होता है, कैश करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी भी कम होता है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, मैं देख रहा हूं कि अब इधर उधर आपका ध्यान ज्यादा है, तो जब तक हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तब तक थोड़ी तकलीफ होगी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम जितना करंट एसेट्स कम हुआ उतना ही क्या कम हुआ? करंट लायबिलिटी कम हुआ। चेंज जो होगा, जो रेशियो पहले 2:1 था, अब डिवाइड करके देख लीजिए, रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। अब एक पॉइंट को और लेते हैं। अगर सम में ये कहता है परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, पहला क्या था? क्रेडिटर का हमने पेमेंट किया था, पे टू क्रेडिटर या पे टू करंट लायबिलिटी। सेकेंड सेंटेंस दिया परचेस गुड्स फॉर कैश, परचेस गुड्स फॉर कैश। अगर आप गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स जो होगा क्या होगा? स्टॉक होगा। गुड्स खरीदोगे तो क्या होगा? गुड्स आपके लिए स्टॉक है। अरे गुड्स खरीदेगा क्या आएगा बे? तो अपने यहां क्या आएगा? गुड्स आएगा। और क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो यहां पे मान लो 10,000 आया और 10,000 गया। क्यों? गुड्स आया, कैश गया, दोनों करंट एसेट्स है, तो प्लस हुआ और माइनस हुआ, यानी कि सेकेंड केस में क्या होगा? नो चेंज। पहला केस था हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, फर्स्ट केस में हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, सेकेंड केस में हमने क्या किया? गुड्स परचेस किया। तो ऐसी बहुत सारी केस हो सकती है। अगर हम ले, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ही बोल सकता है, फर्नीचर सोल्ड किया, फर्नीचर सोल्ड किया, यानी कोई ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड किया, फर्नीचर, मोटर कार, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी सेल करो। बुक वैल्यू मान लो फर्नीचर का 10,000 है और सेल किया 12,000, तो ये तो फिक्स्ड एसेट्स जा रहा है ना। लेकिन जो 12,000 में सेल किया उसमें क्या आ गया? कैश। और कैश क्या होगा? करंट एसेट्स। कैश क्या होगा? करंट एसेट्स। जैसे इसमें ऐड होगा रेशियो इंप्रूव। लेकिन इसको अगर क्रेडिट में परचेस करता, सेम चीज देखो, फर्नीचर क्रेडिट में अगर परचेस करता, अभी हम बेच रहे थे, बेचे किसमें? किसी भी रेट में बेचिए, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है, जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैश तो आएगा, कैश करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स बढ़ेगा, रेशियो इंप्रूव करेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए फर्नीचर या मोटर कार या लैंड, बिल्डिंग या ऑफिस इक्विपमेंट या कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं, परचेस करेंगे तो फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा
और क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश में माइनस होगा, कैश में माइनस होगा यानी करंट एसेट से माइनस होगा, तो रेशियो क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा। अब एक और बात हो सकती है, कैश माइनस हुआ तो ऊपर कम होगा करंट एसेट्स, रेशियो कम होगा। अगर यही फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग उधारी में खरीद लेते, फिक्स्ड एसेट्स को कैसे परचेस कर रहे हैं, उधारी में खरीदोगे, क्रेडिट परचेस करो तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ेगा तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो रेशियो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, करंट एसेट्स रुका रहा तो रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी एक ही फिक्स्ड एसेट्स के तीन इफेक्ट हुए। पहला, हमने फिक्स्ड एसेट सेल किया कैश में तो कैश बढ़ा यानी करंट एसेट्स बढ़ा, रेशियो इंप्रूव। हमने बेचा, कैश में बेचा था तो कैश बढ़ा था। हमने खरीदा कैश में तो कैश कम हुआ, करंट कैश कम खरीदोगे तो कैश कम होगा तो करंट एसेट्स कम होगा, करंट एसेट्स कम होगा तो रेशियो रिड्यूस होगा। और अगर उधारी में खरीदोगे तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो भी रेशियो रिड्यूस ही होगा। तो एक ही चीज के तीन इफेक्ट, तो ऐसी बहुत सी बातें हो सकती है इसमें, इस पॉइंट को पूछने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन है 3 लाख, करंट लायबिलिटी है 3 लाख, करंट रेशियो क्वेश्चन में 3 दिया है, लिक्विड रेशियो 1 दिया है, आपसे इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक फाइंड आउट करना है। यहां पे हम आते हैं, सबसे पहला करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए, करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये 3 है, यानी मैं यूं कहूं कि ऐसा हो गया, ये बड़े अच्छे समझ में आ गया आपको, करंट रेशियो दिया हुआ था। अगर लिक्विड रेशियो ले तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये 1 दिया है यानी 1/1। मैं बड़ा एक छोटा बच्चा जैसे सोचता हूं उस स्टाइल में आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा। ये क्या था, 3/1, और ये क्या हो गया 1/1, यानी ये जब 3 था और ये तो 1 था, यानी यहां का जो हिस्सा है वो कितना होगा, आप खुद सोचो। करंट एसेट जब 3 था तो करंट लायबिलिटी 1, ये करंट एसेट लिख दिया, करंट लायबिलिटी लिख दिया, मतलब यहां पे स्टॉक जो रहा होगा 2 रहा होगा, तभी तो 3 में 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा। स्टॉक कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, आपका पूरा मामला खत्म। अब करंट लायबिलिटी अगर 1 है, मतलब एक छोटा बच्चा जैसे सोचता है, करंट लायबिलिटी अगर 1 है तो स्टॉक कितना है, 2 है। करंट लायबिलिटी अगर 1 है तो स्टॉक कितना है, 2 है। तो करंट लायबिलिटी अगर 3 लाख होगा तो स्टॉक कितना होगा, 2 into 3 lakhs by 1, यानी कि स्टॉक कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक यानी इन्वेंट्री कितने की हो जाएगी, 6 लाख की। चलो करंट एसेट भी निकाल लेते हैं। जब ये 1 था तो करंट एसेट कितना था, 3 था। जब ये 3 लाख है तो आपका करंट एसेट्स कितना आ जाएगा, 9 लाख। इसको और भी कई तरीके से बना सकते हैं। मैं एक छोटा बच्चा जैसे सोचता है उसके अंदाज में, जो आप लोग की उम्र है, नहीं बन रहा है तो भी आपके अंदाज में बता रहा हूं। करंट लायबिलिटी गिवन, करंट रेशियो गिवन, लिक्विड रेशियो गिवन, फाइंड इन्वेंट्री। करंट रेशियो का हमने फार्मूला लिखा, 3/1 लिखा, लिक्विड रेशियो का हमने फार्मूला लिखा, 1/1 लिखा। जो फिगर दिया है उस फिगर को सिर्फ पुट किया, करंट एसेट 3, ये खाली छोड़ दिया, यहां आया 1, करंट लायबिलिटी 1, यानी अंडरस्टूड है स्टॉक कितना हो गया, 2। क्वेश्चन इजी हो गया। जब करंट लायबिलिटी 1 तो स्टॉक 2, करंट लायबिलिटी 1 तो स्टॉक 2, करंट लायबिलिटी 3 लाख तो स्टॉक कितना, 6 लाख। करंट लायबिलिटी 1 तो करंट एसेट्स 3, जब ये 3 तो करंट एसेट्स कितना। बड़ी आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं, और भी बनाने के तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप इसको इजी ऐसे पकड़। अब आते हैं यहां टोटल एसेट्स और टोटल डेट। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े स्टाइलिश क्वेश्चन है,
तो इसको वॉच करना बहुत जरूरी है, और अगर आप फार्मूले आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आते हैं हम डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो का, डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब इक्विटी क्या होगी? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होगा? कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, बस। तो चलो अब थोड़ा देखते हैं कि हमको इक्विटी कैसे मिलेगा और डेब्ट कैसे मिलेगा। तो टोटल डेब्ट दिया 1 लाख और करेंट लायबिलिटी दी है 50,000। तो टोटल डेब्ट में करेंट लायबिलिटी जैसे ही माइनस करोगे, टोटल डेब्ट जो दिया हुआ है कितना 1 लाख माइनस करेंट लायबिलिटी जैसे ही आप 50,000 करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा। यहां डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आ गया आपका 50,000। अब फार्मूले का ऊपर का हिस्सा आ गया, यानी 50,000 आ गया। अब नीचे चाहिए बस। यहां भी अगर आप बड़े छोटे बच्चे जैसे सोचोगे तो आप याद करो, एक बैलेंस शीट हुआ करती थी, याद करो 11th में पढ़े हो, 12th में भी पढ़ रहे, बैलेंस शीट होती थी। बैलेंस शीट में हम इधर में कैपिटल प्लस प्रॉफिट सब लिखा करते थे, और यहां पे हम टोटल डेब्ट लिखते थे, फिर ये टोटल आता था। ठीक है। अब क्वेश्चन में टोटल एसेट्स भी दिया है, यानी इधर का टोटल दिया हुआ है, टोटल एसेट्स 1,25,000, यानी अंडरस्टूड है इधर का टोटल भी कितना होगा 1,25,000, और टोटल डेब्ट यहां कितना दिया हुआ है 1 लाख। तो यहां वाला एरिया निकल के आ जाएगा। टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर होता है। देखिए एकदम छोटा, जैसे आप सोच सकते हैं उस तरीके से मैंने बताया है। टोटल एसेट दिया है वही टोटल लायबिलिटी होगा, उसमें टोटल डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों मिला के 1 लाख है। 125 में 1 माइनस करेंगे यहां कितना आ जाएगा 25,000। आगे आपका शेयर होल्डर फंड, डेब्ट अपॉन इक्विटी करिए, रेशियो आ गया 2:1। आपका रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया। तो ये बड़े जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 29,000, परचेज गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल आपका दिया हुआ है 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नीचे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज मतलब क्या होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2 का मामला आएगा। सेल्स आपको मालूम है, सेल्स आपका दिया हुआ है 3 लाख, चलो इसको मैं ऐसा लिखता हूं 3,20,000। प्रॉफिट मालूम है, प्रॉफिट 25% ऑन सेल, यानी इसमें 25% अगर ग्रॉस प्रॉफिट आप माइनस कर देते हैं, इसका 25% आएगा 80,000। माइनस करिए, जैसे ही माइनस करेंगे आपका आएगा 2,40,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स गिवन है, प्रॉफिट 25% ऑन सेल, सेल्स का 25% निकालो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया डियर। और इतना सीरियस मोड में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर आराम से कूल देखो। ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लिखिए नीचे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज के लिए हमारे पास क्या है ओपनिंग तो है, क्लोजिंग नहीं मालूम, ये आ चुका है यानी कि 2,40,000 आ चुका है। नीचे का बस एवरेज चाहिए। अब एवरेज के लिए जरूरी है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब आपका आ गया है 2,40,000। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ है 29,000 प्लस परचेस दिया हुआ है 2,42,000 माइनस
अब आगे आप अकल लगाइए, इन दोनों को ऐड करिए और ये कितना आ रहा है इसको आप फाइंड आउट करिए। इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करिए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा 31,000। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कौन आ गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आ गई 31,000। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है? 29। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। ओपनिंग आपको मालूम है कितना आया था? 29 दिया हुआ है, गिवन है। 31 आपने निकाला, डिवाइडेड बाई 2 करिए, 30,000 एवरेज इन्वेंट्री। ये आपको मालूम ही था, निकाल चुके हैं। एवरेज इन्वेंट्री 30,000 लिखिए, 8 टाइम्स आपका आंसर आ गया। वॉच करिएगा, आप इसको बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करिए माय डियर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये कैसे आया सर? सेल्स माइनस जीपी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये मालूम चल चुका है। ये गिवन है, ये गिवन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया, ये एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर? सेम क्वेश्चन है, थोड़ी स्टाइल अलग होगी, थोड़ा वॉच करिएगा। सेम, इसलिए मैं एक ही बार में इन दोनों क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा हूं। ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, यहां पे फार्मूला सेम, फार्मूला यहां पे आप सेम यूज करेंगे। क्यों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यहां भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, एवरेज आ जाएगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया 30,000। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां भी नेट सेल दिया हुआ था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था, वहां भी नेट सेल दिया है। यहां ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल था, इसका सीधे निकाल दिए। और यहां ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। तो सेल्स है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे कह रहा है, तो कॉस्ट आप एज्यूम करिए 100, कॉस्ट आप एज्यूम करिए 100 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 25, अब सेल्स आएगा 125, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 125। जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 है तो कॉस्ट कितनी है आपकी? 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख होगा तो कॉस्ट कितनी होगी? अपॉन 120। अब चलिए कैंसिल कराइए, 2,40,000 ही आ रहा है यहां भी। एक बार रिपीट, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 320 सेम, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल, सीधे हमने फाइंड आउट किया। यहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 25, कॉस्ट आपने कितना एज्यूम किया? 100, प्रॉफिट 25, सेल 125, सेल 125 तो सेल 125 तो कॉस्ट 100, सेल 3 लाख तो कॉस्ट कितना आएगा? 2,40,000। अब तो मामला खत्म, कॉस्ट आ गया 2,40,000, एवरेज इन्वेंट्री 30,000, कैंसिल कराइए 8 टाइम्स। दोनों क्वेश्चन सेम। देखिए यहां का सेल है 320, यहां का सेल्स है 3 लाख। यहां ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल है, यहां ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे। आप फर्स्ट वीडियो में रेशियो एनालिसिस के पूरे फार्मूले को देख सकते हैं, सेकंड वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ हम शामिल होंगे ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका रेशियो एनालिसिस सीबीएसई का क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।